कि जब तू आंतरिक त्रिवेणी में करेगा स्नान, सच मान प्रभु रखेंगे तेरा ध्यान। अब आंतरिक त्रिवेणी एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों हैं। एक एड़ा और पिंगला तो हमारी दाएं बाएं चलती रहती है, लेकिन सुषुम्ना कभी कभी 24 घंटे में एक बार जागृत होती है। आज की जो स्थितियां चल रही हैं बड़ी दयनीय है, विचारणीय है। इन पे विचार करना बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे बच्चों का दूरदृष्टि खराब होना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास की दूर की दोनों चली गई। तो ये सब मोबाइलों का, इस कलयुगी देवता का कुप्रभाव। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। लगातार आपको दुर्लभ संतों के दर्शन हो रहे हैं और आप सभी का प्यार दुलार हमको मिल रहा है। आज मैं आपको श्री ब्रज धाम में ही विराजने वाले एक और दुर्लभ संत महाराज जी के दर्शन कराने वाला हूं। बहुत ही अद्भुत मूर्ति हैं और महाराज जी योग मार्ग के द्वारा अपने प्रभु को रिझाते हैं। बहुत कम संतों के ऐसे दर्शन होते हैं, ये योग मार्ग द्वारा प्रभु को रिझाते हैं, उन्हीं के श्री चरणों में चलते हैं। और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही दुर्लभ मूर्ति हैं और बहुत ही सुंदर महाराज जी की वाणी है। उनके श्री चरणों में चलते हैं संत यात्रा के साथ। ये कुटिया, इसी कुटिया में महाराज जी विराजते हैं। आइए, महाराज जी के आज दर्शन कराऊंगा आपको और सत्संग भी, अगर आज्ञा हो। बहुत सुंदर क्यारी भी लगा रखी है महाराज जी ने और इन्हीं वृक्ष की लता पताओं के मध्य में छोटी सी कुटिया है महाराज जी की। उसी कुटिया में महाराज जी विराजते हैं। ये देखिए, ये सामने आपको कुटिया दिख रही है। देखो कुछ अलग तरीके से बनी हुई है, पूरी बांस से बनी है और ऊपर टीन सेट डला हुआ है। और ये कांटे भी हैं थोड़े, क्योंकि यहाँ पे बंदर ज्यादा उछल कूद करते हैं। ये देखिए, श्री ब्रज धाम में ही छोटी सी कुटिया है महाराज जी की और दर्शन कराते हैं। चलिए, देखिए नल भी है और ये देखिए एलोवेरा भी लगा हुआ है, क्योंकि महाराज जी योग मार्ग के द्वारा कुछ जो परेशानी रहती है उनका भी समाधान बताते हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। आइए महाराज जी के दर्शन कराता हूँ आपको। दंडोत महाराज जी, इधर बैठ जाऊँ महाराज जी। बैठ जाओ। हाँ महाराज जी, बड़ी कृपा करी। जीवन को सार्थक बनाने के लिए योग आवश्यक है। आनंदमय सुखमय जीवन योग के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस शरीर को सही रखने के लिए योगासन वगैरह बताए गए। उसी प्रकार पिछली बार हमने कहा था कि जब तू आंतरिक त्रिवेणी में करेगा स्नान, सच मान प्रभु रखेंगे तेरा ध्यान। अब आंतरिक त्रिवेणी एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों हैं। एक एड़ा और पिंगला तो हमारी दाएं बाएं चलती रहती है, लेकिन सुषुम्ना कभी कभी 24 घंटे में एक बार जागृत होती है, सोते ही। तो योगिक क्रियाओं के द्वारा हम अपनी तीनों इन श्वासों को, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की गति को एक करते हैं। तो उसके लिए आसन भी करने पड़ते हैं, प्राणायाम भी करने पड़ते हैं, तब जा कर के ये तीनों एक हो जाती हैं। तो आप समझिए, जब आपके दोनों नासिका रंध्रों से श्वास समगति से आए जाए, ना कोई रुके ना कोई अवरोध हो, तब उसको समझते हैं कि सुषुम्ना अब हमारी जागृत हो। पढ़ने वाले विद्यार्थी को अधिकांशतः वज्रासन से बैठना चाहिए। गृहस्थ को भी भोजन करने के बाद में वज्रासन से बैठे। विद्यार्थी को वज्रासन से बैठने से लाभ होता है, उसकी मेघा शक्ति जागृत होती है, क्योंकि मेरुदंड बिल्कुल स्वतः ही सीधा रहता है। पद्मासन से बैठने से भी मेरुदंड सीधा रहता है। इसलिए ऐसे आसन का प्रयोग करने चाहिए
लेकिन आधुनिक पद्धति में आज सबसे बड़ी समस्या है बच्चों के आगे कि वो आसन भी लगा के नहीं बैठ पा रहे। कई केस हमारे पास आए जी। क्योंकि स्कूलों में शिक्षा आसन पद्धति की नहीं है, स्टूल पद्धति की। घर पे आकर के भी डाइनिंग टेबल पर भोजन, इंग्लिश शीट पर शौच क्रियाएं, तो आसन पद्धति धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए हमें जीवन को सुखमय करने के लिए शास्त्रोक्त नियमों का अनुपालन करते रहना चाहिए। आसन प्राणायाम की क्रियाएं करते रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही बना सकें। योगिक क्रियाओं के द्वारा ही आज वैदिक पद्धति लोप हो जाने के कारण जो शिक्षा बच्चों को, विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। छठी क्लास में बच्चा 13 साल का आ जाता है, 12 साल का, 14 साल से मन मंथन शुरू होता है। अगर वो उसकी दिशा बिगड़ गई, बदल गई, तो वो कभी लाइन पर नहीं आएगा। इसलिए 14 वर्ष से 21 वर्ष तक कंट्रोल करना चाहिए। बच्चों पे यदि नियंत्रण नहीं है, बच्चे मार्ग से हट जाएंगे। तो आज की जो स्थितियां चल रही हैं बड़ी दयनीय है, विचारणीय है। इन पे विचार करना बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे बच्चों का दूरदृष्टि खराब होना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास की दूर की दोनों चली गई। तो ये सब मोबाइलों का, इस कलयुगी देवता का कुप्रभाव नई संतति पर पड़ रहा है, जिसके द्वारा मन और बुद्धि भी मलिन हो रहे हैं और आंखें भी से भी दृष्टि दोष हो रहा है। 14 साल के बच्चों की आंखों पर 8 नंबर का चश्मा, 5 साल की बिटिया की आंख पर 4 नंबर का चश्मा। तो ये जीवन भविष्य इनका खराब हो रहा है। माता पिता को सोचना चाहिए कि इस मोबाइल को बच्चों से दूर रखें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा। जी ये बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगी राज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सतगुफा समाई धाम की जय। अभी 9वीं को हमारे दादा गुरु महाप्रभु रामलाल जी का जन्मोत्सव श्री सतगुफा समाई धाम पर योग महामेला के रूप में मनाया जा रहा है। 4 तारीख से 4, 5, 6 3 दिन वहाँ उत्सव रहेगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मुझे आंखन को कौन सा प्राणायाम है ये बता दो। आंखें चलाओ, आंखें चलाया करो। आंखें ऐसे पानी में बाल्टी भर लो, हाँ हाँ, मुंह में पानी भर लो, हाँ, आंखों को चलाओ पानी। अच्छा, बाल्टी भर के मुंह डुबो के ऐसे बंद करो, खोलो, आंखों को चलाओ। गंदगी भी निकल जाती है, आंखों भी सही रहती है। मुंह में पानी भर के आंखों में छप्पे लगाओ। इन दिनों में गर्मियों में लगाने चाहिए। अच्छा, हाँ सब ज्यादा समस्या। काले चश्मा लगा के चलने से काम नहीं चलता। आंखन में दिक्कत ही रही हमारी।